अगर आप एक बिगनर तो बिरयानी की ये आसान तरीन रेसिपी आपके लिए ही है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके साथ मैं बिरयानी की बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी शेयर करूंगी जिसे हम घर के मसालों के साथ ही बनाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम भी ये बिरयानी बनाएंगे तो घर वालों की दाद ही पाएंगे। तो चलिए फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आसान तरीन बिरयानी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत। सबसे पहले ऑयल को गर्म कर लेंगे और इसमें 3 अदद मीडियम साइज के प्याज स्लाइस में कट करके शामिल करेंगे। स्लाइस जितने बारीक होंगे उतना ही प्याज क्रंची और क्रिस्पी बनेगा, क्योंकि हमें गोल्डन क्रिस्पी प्याज चाहिए। तो जब प्याज इस तरह का गोल्डन हो जाएगा तो बस इसको निकाल लेंगे और अब इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें 4 टमाटर और 2 अदद आलू जिन्हें क्यूब्स में कट करके मैंने शामिल कर लिया है। अब हम इनको मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। जैसे ही टमाटर का छिलका नरम होगा तो टमाटरों को हम निकाल लेंगे और आलू को तड़पने के लिए ऑयल में छोड़ देंगे। और तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद ही टमाटर कुछ इस तरह के हो जाएंगे, उनका छिलका सॉफ्ट हो जाएगा तो बस टमाटर निकाल लेंगे और छिलका अलग करके इसे ठंडा होने के लिए प्याजों के साथ रख देंगे। आलू को हाई फ्लेम पे तब तक फ्राई करेंगे जब तक इनके ऊपर एक क्रिस्पी गोल्डन लेयर नहीं आ जाती। तकरीबन 3 मिनट लगे होंगे और इसके ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस आलू को भी हम इस तरह ऑयल में निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे और कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल रहने देंगे। और यहाँ पे तकरीबन हाफ कप के करीब ऑयल है। और अब यहाँ पे मैं हाफ केजी से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि ये 6 या 700 ग्राम चिकन होगा, वो शामिल किया है। 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करके मीडियम टू हाई फ्लेम पे कलर दे लेंगे। इससे एक तो चिकन पे बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा और बहुत अच्छा सा इससे टेस्ट बनता है, और सेकंड चिकन की स्मेल भी खत्म हो जाएगी। लेकिन फ्राई चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही करना है। जब तक चिकन फ्राई हो रहा है तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। जो टमाटर और प्याज हमने फ्राई करके रखे थे उसे ब्लेंडर जग में ऐड करेंगे। 5 से 7 हरी मिर्ची शामिल की हैं। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद हो। तो यहाँ पे हाफ पैकेट मैंने बिरयानी मसाले का ऐड किया है। 1 टीस्पून दरा मिर्च, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, हाफ टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर। चिकन पाउडर आपने जरूर शामिल करना है, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और 1 कप के करीब दही शामिल किया है। अब इन तमाम चीज़ों को एक बार घुमा लेंगे, यानी कि बहुत अच्छी फाइन सी पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट यहाँ पे रेडी हो चुकी है। चिकन को देखते हैं। चिकन पे यहाँ पे बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। तो जो हमने पेस्ट तैयार की थी वो शामिल कर देंगे। बहुत अच्छे से आपने इसको साफ करके तमाम पेस्ट को इसके अंदर शामिल कर देना है। आलू जो फ्राई करके रखे थे वो शामिल कर देंगे। ढेर सारा धनिया शामिल करेंगे। यहाँ पे मेरे पास धनिया कम था इसलिए मैंने थोड़ा ही शामिल किया है। 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर और 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर ऐड करेंगे। इससे बिरयानी का बहुत ज़बरदस्त कलर आएगा। दोनों कलर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पे इसे 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि चिकन भी गल जाए और ग्रेवी भी अच्छे से पक जाए। चिकन ग्रेवी को 10 मिनट के बाद ही चेक करेंगे। तब तक चावल बॉयल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी को बॉयल करने के लिए रख दिया था। अब इसमें नमक ऐड करेंगे। जितने ग्लास आपने चावल भिगोए होंगे उतने ही इसमें नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 3 ग्लास के इसलिए मैं 3 टेबलस्पून नमक के ऐड करूँगी और फिर थोड़ा सा सिरका ऐड करके पानी को जोश आने देंगे। जब पानी को जोश आ जाएगा तो इसमें चावल जो कि पहले ही भिगो के रख दिए थे कम से कम आधे घंटे के लिए, तो वो चावल शामिल कर देंगे। अब इस पॉइंट पे आपने इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि चावलों को पूरी तरह कुक नहीं करना, बल्कि 80% तक हम चावल करेंगे, बाकी 20% हम चिकन के साथ इसको कुक करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चावलों को जोश आना शुरू हो गया है। 3 से 4 जोश के बाद जब चावल 80% तक कुक हो जाएंगे तो इसे स्ट्रेन कर लेंगे। उसी देचकी में जो हमने चिकन की ग्रेवी तैयार करके रखी थी वो शामिल कर देंगे। मैंने चिकन को सिर्फ 10 मिनट ही पकाया है, उसके बाद आंच बंद कर दी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें चिकन की ग्रेवी मौजूद है। तो अब किसी ग्रेवी में हम चावलों को कुक करेंगे जो हमने 20% चावल रहने दिए हैं, और यहाँ पे चावल शामिल कर देंगे। चावलों को दम लगाते हुए नीचे तवा जरूर रखना है। हाई फ्लेम पे तवे को गर्म कर लेंगे और उसके ऊपर देचका रख देंगे और फिर बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको 15 से 20 मिनट के लिए कवर कर देंगे। जब तक बिरयानी को दम लग रहा है मज़ेदार सा रायता तैयार कर लेते हैं। खीरा, गाजर, बंद गोभी, प्याज कच करके शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून धनिया पुदीने की चटनी शामिल करेंगे। टेस्ट के मुताबिक काली मिर्च, नमक और चाट मसाला शामिल करेंगे। दही शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए मज़ेदार सा रायता तैयार कर लेंगे। बिरयानी के साथ अगर इस तरह का रायता हो तो बिरयानी का मज़ा दोबारा हो जाता है। तो यहाँ पे रायता तैयार है, इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे। 20 मिनट गुजर चुके हैं। तो यहाँ पे बिरयानी का दम खोलते हैं और चावलों को मिक्स करके देखते हैं। हम बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है।
तो बस इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद डिश आउट करते हैं। बहुत ही इजी एंड क्विक बिरयानी की ये रेसिपी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको बिरयानी की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इजी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।